गुड मॉर्निंग और नमस्कार, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट 5 में हम लोग आज मिल रहे हैं, है ना। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि एक्सप्लेन करने में और लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ऑब्जेक्टिव में और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। छठा पैराग्राफ कहता है ये मैन इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। नेसेसरी माने जरूरी, है कि नहीं। कलर दिख रहा है। ये नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, और हैप्पी माने खुश। बिकॉज, है ना, बिकॉज माने होता है क्योंकि। ही इज रिच, कहते हैं ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक मनुष्य जरूरी नहीं कि वह खुश है क्योंकि वह धनी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति खुश है तो भाई रिच होगा इसलिए धनी है तो इसलिए खुश है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और या अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। बिकॉज, क्योंकि इज पुअर, और वह दुखी है या वह दुखी है क्योंकि वह क्या है, गरीब है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि खुश है तो रईस होगा इसलिए खुश है, और दुखी है तो वो गरीब है इसलिए दुखी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है इसका मतलब, है ना। कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, है ना। ऑफन का मतलब अक्सर होता है, ऑफन माने अक्सर। कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कहते हैं अक्सर अमीर लोग जो होते हैं, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। अक्सर अमीर लोग जो होते हैं वो दुखी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं जी, दुखी दिखाई देते हैं, है ना। द पुअर टू बी हैप्पी, और अक्सर गरीब लोग होते हैं जो क्या दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, हैप्पी दिखाई देते हैं। मिलियन माने लाखों होता है, मिलियन माने लाखों। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, लाखों लोग क्या रह जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, आपको पता होना चाहिए लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, चाहे तो किसी की भी सरकार आ जाए, है ना। कहते हैं ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबको देखते हुए। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीजों को देखते हुए, है कि नहीं। आगे का पैराग्राफ को देखते हैं हम। आइए आगे का लाइन देखते हैं। पावर एंड स्टोर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। ठीक है, पावर एंड स्टोन्स का मतलब होता है पूर्वज, है ना। डिसाइडेड, है ना, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने मतलब डिसाइड किया था, कंफर्म कर दिया था, इंग्लिश समझे तो। फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, लग्जरी का मतलब होता है विलासिता, और प्लेजर का मतलब होता है सुख। लग्जरी माने विलासिता, और प्लेजर का मतलब सुख होता है। आवर एंड स्टोन्स, हमारे पूर्वज जो थे वो डिसाइडेड कर चुके थे अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स को, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें जो भी विलासिता और सुख मिलना चाहिए उन सब से उन्होंने क्या रखा था, दूर रखा था, डिसाइड किए हुए थे। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स एज एक्सटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। यहां तक आराम से देखेंगे। कहते क्या है कि वी हैव मैनेज्ड, हमने यानी हम लोगों ने हम में थोड़े, हम लोगों के मम्मी पापा दादा दादी ने हजारों साल पहले, है ना, हजारों साल पहले चली आ रही। यहाँ पर देखिए एक लाइन होगा, ये प्लाउज, इसका मतलब हल होता है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है ना कि हम लोग हजारों साल पहले से जो काम चलता था, जिस हल से हम आज भी उसी हल के द्वारा काम करते हैं। तो कभी कहने का मतलब ये नहीं कि अब ट्रैक्टर होगा तो बेच बात दे देना और हल से काम चलाना, नहीं, उसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे संस्कृति सभ्यता के बारे में बोला, ध्यान रखा कीजिए। फिर क्या कहते हैं, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज मन होता है झोपड़ी, दैट वी हैड फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, है कि नहीं। वी हैव, है ना, वी हैव, है ना। यहां से देखिएगा, यहाँ पर तो कटेज दैट वी हैड अ फॉर्म, यहां से हटा दीजिए, यहां से
कहते हैं वी हैव, है ना, हम लोगों ने रिटेन्स द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट, हम लोगों ने आज भी उसी तरीके के झोपड़ियों को बरकरार रखा है। देखिएगा अभी भी बहुत अच्छे से गांव में जाइएगा तो झोपड़ी देखने के लिए मिल जाता है कि नहीं। वही कभी कहना चाहते हैं कि झोपड़ी का मतलब वो नहीं, झोपड़ी का मतलब है आस्थाएं, विश्वास के बारे में बोला जा रहा है। अभी नहीं कि झोपड़ी के बारे में बोल रहे हैं तो घर द्वार तोड़ ताड़ करके झोपड़ी बना दीजिएगा, नहीं, उसके बारे में नहीं बोले महात्मा गांधी, है कि नहीं। फिर वही कहते हैं कि जो भी चीजें है ना, हैड फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजिनस, है ना, यानी जो हमारे पूर्व समय में था, जो भी हमारे पूर्व समय में था, इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, है ना। आज भी देखिएगा स्वदेशी जो शिक्षा हमारी है ना, जो स्वदेशी इंडिजिनस एजुकेशन का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मतलब स्वदेशी शिक्षा जो पहले मिलती थी आज भी वही सेम टू सेम इंडिया में भी है कि नहीं। आगे के नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। है कि नहीं, आगे का देखते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉरॉर्डिंग कंपटीशन। वी हैव, हमारे यहाँ जो था, हमारे यहाँ जीवन क्षरण करने वाला, जीवन को क्षरण करने वाला कोई भी ऐसा कोई पहले प्रतियोगिता नहीं होता था जिससे जिंदगी को क्या हो जाती थी, जिंदगी बर्बाद होती है। आज तो बहुत सारा खैर इंडिया में बहुत सारा हो चुका है ऐसा। ये आज की बातें नहीं, 1947 के पहले की बातें हो जाएगी, ध्यान रखिएगा जी, है ना। Each followed his own occupations or trade and charged a regular wage। कहते हैं each followed, है ना, वे जो थे यानी हम लोग, जो हमारा जो पूर्वज था, वे लोग क्या करते थे, ओक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, है ना, यानी जो जो हमारा पेशा होता है, जो काम वगैरह होता है उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशन। और ट्रेड यानी खुद के, मतलब वो अपने काम में ही क्या होते थे, बिजी होते थे, और एक स्पेशल चार्ज लिया करते थे, एक मजदूरी लिया करते थे, है ना, ये रेगुलर वेज, है ना, वो एक मजदूरी लिया करते थे, नियमित रूप से काम करते थे, और बस भैया हमको पैसा दे दीजिए, बस उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था कि हम we did not know how to invent machinery। ऐसा नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, है कि नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि हम लोग मशीन नहीं बना सकते थे या चला नहीं सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, है कि नहीं। आगे की लाइन को देखते हैं। आइए, what our forefather knew that, है ना, लेकिन हमारे पूर्वज को पता था, न्यू माने जानना, पता होना या जानना, है ना। हमारे जो गार्जियन थे, पूर्वज, उन सबको पता था। इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, कि अगर, इफ माने कि अगर हम इस तरह के चीजों के पीछे अपना दिल लगाते हैं, अपना हार्ट लगाते हैं, अपना दिल लगा देते हैं इन सब चीजों के पीछे। आप लोगों को पता है हम लोग थोड़ा अलवल सी में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं। वही कभी कहना चाहते हैं कि अगर हम, जैसे आज देखिए मोबाइल, नहीं, बहुत जरूरी चीज है कि नहीं, बहुत जरूरी, मतलब इसके बिना शायद हम कहीं अगर जाएं तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सब्जी लाने गए तो कौची कर लेंगे मैया, है ना, कॉल करके पूछ ली, है कि नहीं। कहीं पे चले गए तो भूल गए तो पता फोन करके पूछ लेते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से we would become slave and lose our moral fiber, है ना। तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे जी। क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। अगर हम इन सब चीजों के पीछे ज्यादा भागेंगे तो इन वस्तुओं के पीछे क्या हो जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। एंड और लूज आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिक सूत्र को खो देंगे। अपने नैतिक सूत्र को क्या कर दीजिएगा आप लोग? खो जाइएगा ना। देयरफॉर इसीलिए उन्होंने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट, है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारा विचार विमर्श किया, है ना, डेलिब्रेशन किया, नहीं, उसके बाद क्या किया, एक डिसाइड किया गया, एक फैसला लिया गया, क्या कि वी शुड ओनली डू, कि हम केवल वही करें या वही करना चाहिए, है ना, जो व्हाट वी वुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हमें वही करना चाहिए जो हमारे हाथ कर सकते हैं, हमारे पैर कर सकते हैं,
उन्हीं कामों को करना चाहिए, ज्यादा काम को करना नहीं चाहिए, है ना। दे सा दैट आवर रियल हैप्पीनेस, उन्होंने देखा कि हमारा वास्तविक सुख जो है एंड हेल्थ, है ना, और जो स्वस्थ है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, हम लोगों की खुशी या हम लोगों का स्वास्थ्य जो बचा हुआ है वो अगर हम लोग हाथ और पैर को चलाते रहते हैं तो हम लोग वाकई में खुश रहेंगे। ऐसे लोग ये नहीं कि फटाफट चला लो शादी करें, नहीं। हाथ पैर चलाने का मतलब कि हम लोगों को घर का काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हाथ को चलता रहे, है कि नहीं। तो कभी बड़ा ही अच्छा लाइन को बोलते जा रहे हैं, है ना। हम लोगों ने आज छठा पैराग्राफ बिल्कुल फाइनली फिनिश कर लिया। सातवां के बाद काफी छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक साथ लेके चलता चलूं इन सबको, है ना। थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहा हूँ, लेकिन हाँ मीनिंग्स को मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज के सेशंस को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।